काफ़ी समय से कुछ मित्रों से लगातार बात होती थी कि अच्छा यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिस पर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, अनुभव के बारे में बात की जा सकती है, जो जेनुइन ओशो के साथ रहे हैं लोग हैं। और ध्यान के विभिन्न प्रयोगों पे बात की जा सकती है अच्छे से। कुछ अच्छे थेरेपिस्ट से भी उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। तो बहुत कुछ करने को है और मन बहुत समय से था, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आ रहा था। फिर कई टेक्निकल चीज़ें जो मेरे से नहीं होती है, मेरा भांजा है विशाल, वो करने लगा, तो फिर अब थोड़ी सी चीज़ें बनने लगी। अभी वीडियो मैंने देखा कि लोगों को पसंद आ रहे हैं, जबकि हमारा चैनल भी कोई ऐसा नहीं है और अभी को तो ऐसा कोई विशेष सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। जो भी काफ़ी लोग, इनसे मेरा मन है कि जोड़ूँ भारत के विदेशों के विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में ओशो ने क्या नहीं किया, क्या किया, और कितने रिसर्च हो रहे हैं ओशो के ऊपर, कितनी ओशो के कहे पे आज वैज्ञानिक सहमत हो रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती, एक तरीके से ऑनलाइन मैगज़ीन की तरह, जिसमें अनेक चीज़ों पर काम किया जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास में माइक भी नहीं है, मैं सीधा ही मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। तो निश्चित कई मित्रों की शिकायत आती कि आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि माइक अगर हो तो थोड़ी आवाज़ अच्छी होती है। लेकिन माइक भी अगर ले हो तो ठीक ठाक माइक भी ले हो तो मैंने देखा है कि 5,000 रुपये से कम का माइक तो नहीं आता है। फिर और भी कई चीज़ें होती है, एडिटिंग की चीज़ें होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती, जितना होता है उतना अच्छा चैनल बनता है। तो हाँ, मन है कि बढ़िया से ओशो के बारे में जितना भी कुछ अच्छा नई नई चीज़ें लाई जा सकते, शेयर की जा सकती है, वो करना। क्योंकि ओशो बहुत कुछ कर गए हैं और ओशो के कहे पे बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। तो उसके बारे में अभी लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। और ओशो ने ये कहा कि भाई कि मेरी बातों को समसामयिक बनाओ। आज जैसे कि हंसी पे रिसर्च आते हैं कि कैसे हास्य कितने तरह के फ़ायदे होते हैं, नृत्य से कितने फ़ायदे होते हैं, या कैथारसिस कितनी उपयोगी होती है। तो ओशो बहुत चीज़ें सालों पहले बता गए और उस पर हम लोगों ने प्रयोग भी किए। तो नित नई चीज़ें खोजें होती रहती है, वैज्ञानिक रिसर्च होते रहते हैं। जब पढ़ने में सुनने में आता तो कह रहे वाह यार ओशो तो पहले, जैसे कि अभी मैं स्पर्श पे पढ़ रहा था कि स्पर्श कितनी उपयोगी होती है और कैसे वो वर्क करती है, और ओशो स्पर्श पे खूब बोले। तो ऐसे कई विषय हैं जो कि आज के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से मन है कि एक अच्छा प्रोफेशनल चैनल हो, और एक ऐसा प्रोफेशनल चैनल हो जिसमें एक ईमानदारी हो ओशो के वर्क को लेके, ओशो के मैसेज को लेके, ओशो के मेडिटेशंस को लेके। और काफ़ी लोग हैं जिनके पास में बहुत कुछ है बताने को, कहने को, उनसे इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो यस, एक चैनल, अब ये चैनल है जिसको हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से बनाया जाए। तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल का नाम है ओशो, OSHOW, ओशो बाय संतोष एंड विशाल। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये एक चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और दूसरा, निश्चित रूप से अगर आर्थिक मदद की जा सकती है और कोई कर सकते हैं मित्र लोग, तो जितना ज़्यादा हमारे को, थोड़ी अभी तो परेशानियां हैं, लेकिन अगर मदद मिलती है तो अच्छा माइक भी ला सकते हैं। और फिर माइक होगा तो या और भी कुछ एडिटिंग की चीज़ें हमारे पास में होंगी तो उसके ऊपर प्रोग्राम बनाना। अब जैसे काफ़ी टाइम से मेरा मन है कि एक ऐसा भी वीडियो कुछ समय में बनाता रहा हूँ, जो जैसे ओशो बुक्स आई हैव लव्ड बोल के गए, उसके ऊपर साधना माने और संजय ने बहुत अच्छे रिसर्च किए हैं और गजब के आर्टिकल्स, आलेख अपनी पत्रिकाओं में दिए हैं। तो एक मन है कि हर एक इस ऐसी बुक्स आई हैव लव्ड के ऊपर जो भी विस्तार से बोला गया है,
जो भी रिसर्च इन लोगों के द्वारा की जाएगी, तो उनको एक फिल्मी ढंग से बताया जाए कि जैसे मैं यहाँ रहता हूँ चित्तौड़ में, ये मीरा यहीं से निकली थी, यहीं पे केला पास में ये करके। तो जब उसके बारे में संजय ने लिखा और कैसे मीरा यहाँ की राहों से निकली और कैसे रैदास यहाँ आए थे और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जैसे कि यहाँ मीरा मंदिर भी है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में कि कैसे मीरा ने क्या क्या किया और क्या ओशो बोले। तो उस पर एक ऐसा प्रोग्राम हो जो एक मीरा के ऊपर कई अहम, जैसे कि बुल्ले शाह पे भी संजय ने एक बहुत शानदार लेख लिखा है यश ओशो के अंदर। तो कि कैसे बुल्ले शाह की जीवन यात्रा चली, सुन के रोमांचित हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, ऐसा बुल्ले शाह। और तो ऐसे कई प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जो इन संबुद्धों के बारे में फिल्मी ढंग से जिनको फिल्माया जाए और बताया जाए। तो मन है बहुत सारी, और फिर जब करने लगेंगे और इसके ऊपर जब वर्क शुरू होगा तो निश्चित रूप से बहुत नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। तो मन है, उत्साह है। और अभी तो करीब 10 साल से मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, अकेला रहता हूँ और कहीं जाने का मन भी नहीं होता, कहीं भी नहीं जाता हूँ। तो अब घर बैठे अगर मैं ये सब कर सकूँ और ये सब अगर चीज़ें बन सके तो मन है कि ये हो। लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत तो होगी, और जितना ज़्यादा हमें आर्थिक सहयोग मिलेगा, जितने ज़्यादा हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, शेयरिंग बढ़ेंगे, और जो जितना भी सपोर्ट हमें सब तरफ से मिलेगा, बेहतर से बेहतर एक चैनल ओशो पे, और इतना व्यापक, उसको हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी या अन्य भाषाओं में भी, जिन जिन भाषाओं में भी पॉसिबल है मित्रों को जोड़ने का। क्योंकि कई मित्र हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके विचार भी लिए जा सकते हैं। कैसे इतने सालों बाद आज की स्थिति परिस्थिति में कौन कैसे क्या कर रहा है। जैसे कि कई तरीके के हमारे ओशो के आसपास कलाकार आए, चीज़ें एक से एक प्रतिभावान लोग आए, वो आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक अच्छी यात्रा होगी और एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छा चैनल होगा। ओशो ने सालों पहले हिंदी के प्रवचन में कहा था कि हमारा अपना एक चैनल होना चाहिए। तो अब और टीवी का ज़माना तो अब गया, अब तो यूट्यूब का ज़माना है। टीवी पे तो आजकल तो टीवी, सारे ही टीवी के भी बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े विचारक सब यूट्यूब पे आ रहे हैं। यूट्यूब का अब ज़माना है क्योंकि हर एक की जेब में मोबाइल है। तो मन है कि एक अच्छा समृद्ध चैनल आगे बढ़ाया जाए। कई विचार है, कई आइडिया हैं, और करने का मन है, पूरा उत्साह है, पूरा जोश है। तो अब हमें हमारे चैनल के लिए जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और जितना जल्दी मिलेगा, उतना ही इस चैनल को हम नया व्यापक रूप दे सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आप सहमत नहीं होते तो वो भी ज़रूर लिखें, क्यों नहीं। फिर क्या होता है कि जो एक बात और मेरे ध्यान में गई, मेरा एक वीडियो आज आने वाला है, ये बात कल आएगा। तो उस वीडियो में मैंने एक बात और देखी कि कई तरीके के अधकचरे लोग, बचकाने लोग या लगभग मूल लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि उनका चल रहा है क्योंकि वही अवेलेबल है। अगर हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अनुभवी लोगों को, ज़्यादा प्रतिभावान लोगों को, ज़्यादा साधकों को जोड़ पाएँ जिनने काफ़ी कुछ किया है जीवन में। मैं ऐसे ऐसे मित्रों को जानता हूँ जिनके साधना की राह को देखो तो अचंभित हो जाओ कि उन्होंने कितना कुछ किया और कितना कुछ उनके पास में है देने को, और कितना कुछ लाखों करोड़ों लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो यस, एक ऐसा मंच बनाने का मन है जहाँ से जितना ज़्यादा संभव हो सके चीज़ों को समेटा जाए और अच्छा एक चैनल हो, ताकि ओशो के वर्क को एक ये भी बहुत बड़ा सहयोग होगा।
तो निश्चित रूप से ये सब हम सब के प्रयासों से ही संभव है। तो हमारा चैनल है ओशो बाय संतोष एंड विशाल। इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आर्थिक जितनी मदद कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है, उतनी मदद करें। और जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी अच्छी मदद मिलेगी, उतना ही हम अच्छा सेटअप कर पाएंगे, एडिटिंग का, स्टूडियो का, माइक का, या जो भी इंस्ट्रूमेंट और चाहिए। कल एक मित्र आए थे तो बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें होती है यूट्यूब के लिए, और वो मुझे बता रहे थे कि उनके पास में जो माइक है वो 65,000 रुपये का माइक है। कई किलोमीटर दूर से वो आवाज़ को पकड़ता है। तो ऐसी, मुझे तो नहीं पता वो ग्रीन स्क्रीन और पता नहीं क्या क्या होता है, पर वो सेटअप महंगे सेटअप होते हैं। तो देखते हैं कि कितना सहयोग मिलता है, कितना लोग हमारा साथ देते हैं। जितना सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, निश्चित रूप से बेहतर ओशो का एक ऐसा चैनल होगा कि हर किसी को देखने मजा आएगा। डेफिनेटली मन है कि इस चैनल को एक इंटरनेशनल छवि मिले। हर एक वीडियो चाहे हिंदी में बनेगा तो उसके नीचे इंग्लिश के टाइटल चलेंगे, ताकि विदेशी मित्र भी उसको देख सकें। और विदेशी मित्रों की अगर मान लो इटालियन से, रशियन से, जर्मन से, फ्रेंच से किसी से कोई बात होती है उनकी भाषा में, तो फिर हिंदी में भी टाइटल। लेकिन इन सब के लिए काफ़ी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये मेरा करने का मन है, मेरे भांजे का मन है, और हमारे काफ़ी सारे मित्रों का मन है। सहयोग काफ़ी है, लेकिन अभी गाड़ी रुकी हुई है निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति की वजह से। तो जितना ज़्यादा आर्थिक सहयोग होगा उतना, और फिर ओशो के कितने ही ध्यान हैं जो कि किए जा सकते हैं। जैसे मैं एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, ओशो जब शुरुआत के दिनों में एक गाइडेड मेडिटेशन करवाते थे कि आप मर गए हैं और देखें कि आपका शरीर मरा हुआ। इतना प्रभावी ध्यान, मैंने काफ़ी किया है इसको। तो ओशो की आवाज़ में ये ध्यान अवेलेबल है। तो निश्चित रूप से, और फिर कई सारे मित्रों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई हैं, वो सब भी अवेलेबल है। तो एक चैनल पे धीरे धीरे करके जितना ज़्यादा कुछ समेटा जा सके समेटने की कोशिश करेंगे, और इसको एक बहुत व्यापक स्वरूप देंगे। सहयोग सहयोग सहयोग, हर तरीके का सहयोग, और ये होना चाहिए, ताकि ये जो अधकचरे और ये जो पता नहीं दुकानें खोल के बैठे हैं वो, क्योंकि सच मिलेगा तो लोग सच की तरफ जाएंगे। जब तक नहीं मिलता तो फिर ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। तो एक अवसर है, अब समय है कि हम एक ओशो का बढ़िया चैनल बनाएं। तो बस सहयोग की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सहयोग होगा उतना ही, क्योंकि ओशो को बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और ओशो के बारे में कई लोगों के पास में बहुत कुछ है कहने को, चाहे वो फिल्मों के हो, चाहे वो कवि हों, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो कितने ही दूसरी कलाओं के जानकार हो। तो उन सब के विचार दुनिया को अवेलेबल हो, और ये हमारे लिए संभव है। कई लोगों से हमारे कनेक्शन है, तो ये सब संभव है। अब ये सब करने का मन है, अब ये सब करने का सचमुच में मन है। जितना ज़्यादा सहयोग हो, जितना तेज़ गति से सहयोग होगा, उतना ही हम तेज़ गति से अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। फ़िलहाल तो सबसे बढ़िया एक माइक ख़रीदना है। कोई मित्र इसके बारे में अच्छा जानता हो तो एक अच्छा माइक चाहिए। फ़िलहाल तो सबसे पहले माइक चाहिए, क्योंकि हमारे पास में माइक नहीं, ये मोबाइल से सीधा रिकॉर्ड हो रहा है, और काफ़ी मित्र ये बोलते हैं कि आवाज़ सही नहीं आती। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से आवाज़ आए और अच्छे से बने वीडियो, लेकिन अभी तो सिर्फ मोबाइल पे सीधा बना रहा हूँ। लेकिन अच्छे कैमरे से, अच्छे माइक से, अच्छे एडिटिंग की सुविधाओं के साथ में बेस्ट चैनल बनाने का मन है। तो जितना सहयोग मिलेगा उतना ही तेज़ गति से इस बारे में काम होगा, और मन है और पूरा भरोसा है कि बहुत सहयोग मिलेगा।